जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ साइंस की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें से काफ़ी सारे चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें हमने थ्योरी भी करा है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। ठीक है ना। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग 3D ज्योमेट्री देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2D ज्योमेट्री के बारे में देखा हुआ था। ठीक है ना। आज हम लोग थ्री डायमेंशनल जो ज्योमेट्रिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं, और ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक सेट में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये थोड़ा से अपने आप में टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे। एक बार मैं आप लोगों को स्लाइड से दिखा देता हूँ कि हम लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है। लाइट सीधी पड़ रही ना, एक सेकेंड। यस, ओके, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं विजिट करा देता हूँ क्या क्या स्लाइड कराने वाला हूँ। ये है, आप देखिए। उसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हुए हैं, अलग अलग शेप पे, अलग अलग टाइप के। ठीक है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। इस तरह से हम अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही सीटेट का पेपर कंप्लीट होता है, टीचिंग के लिए किसी भी टीचिंग का आप लोग कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, KVS, DSSB या बिहार या यूपी टेट, सुपर टेट, किसी का भी दे रहे हो, तो मैं अपना कंप्लीट मैथमेटिक्स का बैच लेकर के आने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा एडवांस लेवल तक। ठीक है। तो आ जाइए, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या है, इसमें क्या क्या शेप से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए 3 डायमेंशनल का मतलब होता है ऐसा शेप जो 3D में दिखे। जैसे ये पेन एक है, ये 3 डायमेंशनल है, जिससे हम लोग पकड़ सकते हैं, या एक्स और वाई और जेड तीनों एक्सिस होती है। कुल मिलाकर के जिसमें लेंथ हो, विड्थ हो और साथ ही साथ क्या हो, हाइट की भी बात करी गई हो। ये तीनों चीज़ें अगर हैं किसी उसमें, तो वो बोला जाता है हमारा 3 डायमेंशनल। ठीक है ना। तो आज ये इसमें किस किस शेप पे मैं बात करूँगा, पहले उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे पहला क्यूब। क्यूब से क्वेश्चन बनता है। फिर क्यूबॉइड, ठीक है, जिसको घनाभ बोलते हैं और इसको घन बोलते हैं। फिर सिलेंडर, जिसको बेलन बोला जाता है। उसके बाद अपना कोन, जिसको शंकु बोला जाता है। फिर गोला या स्फेयर और हेमीस्फेयर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो देखिए यहाँ से बनता है, इस सब के वॉल्यूम से, सबका हर एक शेप का वॉल्यूम निकालने को बोलता है। एक इनके कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया से। और एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, ये बोला जाएगा कि एक शेप को, जैसे बोल देगा कि एक सिलेंडर है, उसको पिघला करके हमने कई सारे या n नंबर ऑफ बॉल बना लिए, स्फेयर बना लिए, तो आपसे उसके बारे में डायमेंशन, उसका एरिया या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, फॉर्मेशन की कंडीशन में, फॉर्मेशन की कंडीशन में क्या होता है, वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम सेम रहता है का क्या मतलब, जैसे अगर मैं आप लोगों से एक बेसिक चीज़ ये बोलूँ कि एक ये सिलेंडर है, ठीक है ना, इसको पिघला करके कई सारे, इसको पिघला दिया गया और कई सारी बॉल बना दी गई हैं, तो क्या होता है, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा एक एक बॉल का वॉल्यूम का जोड़ करके। ठीक है ना। सम ऑफ ऑल, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल बॉल्स। ठीक है ना। तो ये होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना, अभी क्वेश्चंस लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैसे वॉल्यूम किसका क्या है, और ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और सेव करके रख लीजिएगा और बार बार इन्हें देखते रहिएगा, क्योंकि फार्मूला अगर याद है तभी ये क्वेश्चन कर पाना संभव होता है। ठीक है ना। इसमें फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम लोग फटाफट से इसके फार्मूले को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग घन की बात कर लेते हैं या क्यूब की। ठीक है ना। इसके वॉल्यूम की बात करें, देखिए घन क्या होता है, पिछले 2D शेप में अगर देखोगे, या उसमें जिसमें हम लोग कॉर्नर या यूलर्स फार्मूले वाला चैप्टर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। यूलर्स फार्मूले में हमने डिटेल में चीज़ें बता रखी हैं, वहाँ पे आपको कोन और फेस और सारी चीज़ें बता रखी है। ठीक है। देखिए क्या है क्यूब। क्यूब क्या होता है, एक ही साइड होती है, सारे साइड्स इसके इक्वल होते हैं, इस तरह से क्यूब बनता है। ये रहा। और आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होंगी, क्योंकि लोग आप लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो मैं फार्मूला रिवाइज करूंगा, किसी के डेप्थ डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो ये भुजा का क्यूब होता है। ए क्यूब मतलब होता है भुजा का क्यूब। अगर इसकी जब मान लो ये भुजा है, तो इसी के वॉल्यूम के लिए इसी की भुजा का क्यूब कर दीजिए आप, भुजा का क्यूब कर दीजिए, जो कि यहाँ पे अगर ए ले रखा है तो ये हो जाता है ए का क्यूब। ये हो गया।
वहीं अगर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए CSA की बात करता है। 1 मिनट में आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कर्व सरफेस एरिया कैसे बनता है। जैसे देखिए ये एक मेरे पास क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है ना। अगर इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करी जाए ना, तो ये चारों दीवारें जो है, ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, और ये जो मेरे सामने है ये एरिया आ जाएगा। इसमें ऊपर और नीचे के एरिया नहीं आते हैं। तो कर्व सरफेस का मतलब होता है जो घुमाव वाले होते हैं, ठीक है ना। ये किसी भी शेप के अगर कर्व की बात की जाती है तो उसमें घुमाव वाले एरिया जितने होते हैं उन्हीं को मेंशन किया जाता है। तो देखिए इसके घुमाव वाले एरिया की बात करें तो 4a² होता है, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, घुमाव वाले 4a² तो ये आ जाते हैं, और ऊपर और नीचे का a² और जुड़ जाता है, तो 4 + 2 एरिया और जुड़ जाएगी, तो ये 6a² हो जाता है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया 6a² हो जाती है। इनके शॉर्ट फॉर्म में इसे CSA बोला जाता है, ठीक है, और इसे बोला जाता है TSA, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो ये फार्मूला याद रहेगा। वहीं देखो क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड में एक लेंथ होता है, इस तरह से क्यूबॉइड बनता है, बिल्कुल क्यूब जैसा होता है, बस इसकी जो डायमेंशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। इसमें 3 चीज़ें होती है, लेंथ होता है, विड्थ होता है, और ये हाइट होती है, ठीक है ना। तो अगर बात करें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, 3 चीज़ें होती हैं। अब देखिए अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो LBH बोला जाता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसका वॉल्यूम निकल करके आ जाता है, ठीक है। अब वहीं अगर हम लोग इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये चारों दीवारों की एरिया की बात करते हैं, तो वो आ जाता है 2 इंटू में हाइट और ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है ना। ये लेंथ और ये विड्थ का सम कर दीजिए, ऐसे देखिए 2L + B, और बाद में क्या करोगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये TSA ऑफ किसका हो जाता है, TSA टोटल सरफेस एरिया इसका क्यूबॉइड का, जिसको हम लोग हिंदी में घनाभ बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो आप लोग हिंदी मीडियम से आप लोगों को भी परेशान नहीं होना है, मैं सारी चीज़ों को दोनों लैंग्वेज में बताता चलूँगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है, देखिए कैसे याद रखोगे, इसका टोटल सरफेस एरिया या TSA क्या होता है, 2LB + BH + HL, एक एक साइड को मल्टीप्लाई करना होता है, 2LB + BH + HL, ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सिलेंडर पे, ठीक है ना। एक सेकंड मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेंडर के बारे में समझा देता हूँ आप लोगों को। बस फार्मूले आप लोगों को याद रखना है, ये फार्मूले आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सिलेंडर कैसे होता है, एक इस तरह से होता है, नीचे सर्कुलर बेस होता है और सर्कुलर ही इसका टॉप होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी रेडियस R होती है, जो इसकी हाइट है इसको H से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब इसके वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो πr² होता है, πr²H, πr²H, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अगर यहीं इसके कर्व सरफेस एरिया CSA की बात करें, ये तो V हो गया, कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2πr और H हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग TSA की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है 2πr और R + H, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2πrH और प्लस 2πr², ठीक है। अच्छा देखिए इसको ये निकला कैसे वो मैं बता देता हूँ। जैसे कर्व सरफेस एरिया 2πrH हो गया, अब टोटल निकालना है तो बेस वाला भी निकाल लीजिए। बेस की एरिया क्या होगा, सर्कल की एरिया होती है πr², ये सर्कल की एरिया होती है, एक πr² यहाँ से आ जाएगा, तो 2πr² इसमें और ऐड कर दिया गया है, 2πrH में 2πr² और ऐड कर दिया गया है, देखो। और उसके बाद इसको कॉमन ले लोगे आप 2πr को, तो R + H बच जाता है। तो इस तरह से फार्मूले आप लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सिलेंडर के बारे में। अब हम लोग कोन को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कोन को कैसे याद रखोगे, जैसे इसके वॉल्यूम की बात करें, कोन की वॉल्यूम देखिए क्या होता है, कोन क्या होता है, एक बार मैं बना देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको मैं डिटेल में आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, इस कलर से वाइट से करते हैं। देखिए ये इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप होता है, नीचे बेस जो होता है इसका सर्कल जैसा होता है, इसकी रेडियस R होती है, इसकी हाइट जो होती है H होता है, और इससे स्लैंट हाइट बोला जाता है। ये जो लेटी हुई रेखा है ये स्लैंट हाइट, इसे L से डिनोट किया जाता है, या इसको तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। ये ऊंचाई, ये आधार का रेडियस R हो गया। अब देखिए ये जो अगर कई क्वेश्चन में क्या होता है, आपको बेस का रेडियस दे रखा होता है, हाइट दे रखा होता है, और L डायरेक्ट पूछ लेता है,
जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं या फिर तिर्यक ऊंचाई। तो एल का फार्मूला होता है, एल इक्वल टू होता है √r² प्लस h²। ये भी याद रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है, इतने पे ही क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ठीक है, तो एक ये फार्मूला हो गया। अब देखिए इसका जो वॉल्यूम होता है ना, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। सिलेंडर का क्या है देखिए 2πrh है, सॉरी वॉल्यूम है ना πr² होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पे हमने बताया πr²h। इसी में बस 1/3 लगा दो तो ये बन जाता है कोन का। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाता है 1/3 πr²h। ठीक है, ये कोन का वॉल्यूम हो जाता है हमारा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये देखिए फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। अब इसके लेटरल सरफेस एरिया, ये पूरी एरिया जो घुमाव वाली एरिया है, उसका फार्मूला क्या होता है πrl होता है। एल हमने बता दिया क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई या फिर स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, और अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो πr ब्रैकेट में l+r होता है। ये लिख लीजिए टीएस से, ये होता है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, टीएस से होता है πr और r+l या l+r, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में इसमें क्या आएगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, क्या होता है πrl होता है, उसमें और क्या जोड़ दोगे πr², ये बेस वाली एरिया आप लोग और जोड़ दोगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोगों का निकल करके आ जाएगा टीएस से। हम लोगों ने कोन को भी समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अपने स्फेयर के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ इसको लगा देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके यहीं स्फेयर को भी समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्फेयर भी एक तरह का 3 डायमेंशनल शेप होता है। ठीक है, ये इस तरह से बनता है। ये यहाँ पे इसकी एक रेडियस होती है r। अच्छा, स्फेयर के अगर हाइट की बात की जाए तो जो रेडियस होता है वही इसकी हाइट भी होती है। ठीक है ना, रेडियस को ही क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है स्फेयर का 4/3 πr³। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान देना, अगर कन्फ्यूजन होता है तो केवल स्फेयर ही एक ऐसा शेप होता है जिसका वॉल्यूम में r का क्यूब लगता है, अदरवाइज सब में स्क्वायर वगैरह लगता है। ठीक है ना, तो ये आ गया r का क्यूब हो गया। अब इसके हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, तो ये होता है 4πr²। सी से क्या होता है 4πr²। ठीक है, मतलब एक तरह से देखोगे चारों तरफ से सर्कल होता है और सर्कल की एरिया होती है πr², तो इसका हो जाएगा चारों तरफ से सर्कल है तो टोटल ये सी से क्या कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr²। और स्फेयर में क्या होता है, उसी कर्व सरफेस वही कर्व होता है और वही टोटल भी होता है। तो इसका टीएस से और सीएस से सेम होता है, टीएस से भी यही हो जाता है 4πr²। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेमीस्फेयर के बारे में। ठीक है, फार्मूला देखिए आप लोग को याद करना है, आराम से 2-3 बार पढ़ोगे, सामने लिख के चपका लोगे तो ये चीज़ें आप लोगों को क्या रहेंगी, याद रहेंगी। ठीक है, तो अब देखिए हेमीस्फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। हेमीस्फेयर का मतलब होता है अर्धगोला। ठीक है, तो गोले को आधे पर से काट दोगे इस तरह से, ये रहा, ये बन गया हमारा अर्धगोला। इसमें भी वो सारी चीज़ें आएंगी, एक तो रेडियस आ जाएगा इसका, और इसकी हाइट भी रेडियस के बराबर ही होती है। ठीक है ना, ये भी रेडियस होता है। अब इसके देखिए अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसका आधा 4πr², का आधा कर दीजिए तो 2/3 πr³, ये इसका वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस मैं समझा रहा हूँ। ठीक है ना, और अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो स्फेयर के सरफेस एरिया का आधा करेंगे तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², तो इसका टीएस से जो होता है ये आ जाएगा 4πr² का आधा 2πr² प्लस ये ऊपर एक और फेस बन जाता है πr² का, πr², तो टोटल हो जाता है 3πr²। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है 3πr², ये इसका क्या हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे जब से जैसे फार्मूले आएंगे तो आप लोगों का रिवीजन होता जाएगा। तो आ जाइए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए पहले इसको एक बार आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ सॉरी इसको यहीं रहने देता हूँ, यहाँ पहले कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है किसी ठोस लंब वृत्तीय बेलन, बेलन का मतलब सिलेंडर की बात कर रहा है, आधार त्रिज्या 8 है, तो एक बेलन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सिलेंडर। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, इसको काट देता हूँ मैं।
ये सिलेंडर बन गया। अब इसमें क्या क्या दे रखा है इसने, इसकी आधार त्रिज्या 8 दे रखी है, तो ये दे रखा है रेडियस आर की वैल्यू 8 दे रखा है। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सिलेंडर का बताइए, 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये होता है टीएस से, पीछे फार्मूला देख सकते हैं आप लोग, 2 पाई आर प्लस एच, ये हो गया। अब क्या पूछा है, इतना इसकी वैल्यू दे रखा है 272 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम आपसे पूछा है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की नीड पड़ेगी, एक तो आर की, आर पता है 8, लेकिन हमें हाइट नहीं पता है, तो हम पहले हाइट कैलकुलेट कर लेंगे इस वाले से, इस वाले फार्मूले से जो हमें गिवन है, फिर हम यहाँ रख देंगे तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको यूज करके सॉल्व करते हैं। टीएसए की वैल्यू कितना दे रखा है, 272 पाई, और फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर और आर प्लस में एच, ये फार्मूला होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या कट जाता है। पाई दोनों तरफ है, पाई से पाई चला जाएगा आपका, ठीक है। और ये दो से इसको काटिए जरा एक बारी, 2 1 जा 2 3 जा 6 और 12 2 6 12, 136 आ जाएगा, ठीक है। अभी आ जाएगा 136 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर की वैल्यू पता है 8 रख दीजिए यहाँ पे 8, और आर फिर यहाँ पे 8 रख दीजिए और प्लस एच, यहाँ से एच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 8 से इसको जरा काटिए, कट जाता है, 8 एक कम 8, 5 8 7 56 कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए, 8 से काटा, 8 एक कन्ने 8 और 5 13, 5 बचा हासिल में, 56 हो गया, 8 7 56, 17 बार में ये कट गया, तो 17, इसमें फ़ोटो को थोड़ा इधर कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए, देखिए 17 इज इक्वल टू 8 प्लस एच आ गया। अब इस 8 को इधर माइनस कर दीजिए, तो कितना होता है, 9 8 17 होता है, तो 17 माइनस 8 इज इक्वल टू एच, तो 17 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, 9 9 18, 9 आ जाएगा। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। तो एच निकल गया हमारे पास 9। अब इस फार्मूले में हम लोग एच की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा सॉल्व होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पाई की वैल्यू दे रखा है, हमें कितना यूज करना है, पाई की वैल्यू कुछ दिया है, एक सेकंड, पाई की वैल्यू नहीं दिया है, नहीं, ठीक है। तो हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे v आपका कैलकुलेट होकर के कितना आ जाएगा, इधर सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 8 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। वैल्यू में ही तो पूछा है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा चीज़ें देख लेता हूँ, इसका यही चीज़ें ने पूछा है, किसी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो एच हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। अब हमसे बेलन का आयतन पूछा है, आयतन मतलब वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन ये रहा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है। एक सेकंड, अब इनको कैलकुलेट कीजिए ज़रा। तो आंसर पाई के फॉर्म में दिया है, तो पाई की वैल्यू रखना ही नहीं है, तभी मैं सोच रहा था कि पाई के फॉर्म में आंसर देना है, तो इसको पाई ही रख के चलिए, ठीक है। तो 8 8 64, 64 निम्मा कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, तो ये आपका आ जाएगा 576 पाई। तो देख लीजिए कहाँ पे है ऑप्शन में, ये रहा हमारा डी ऑप्शन में दे रखा है 576, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे इसको रहने देते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं अपने। क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े लग गए हैं, लग रहा है एरिया ज़्यादा कवर कर रहे हैं, ठीक, कोई नहीं। अब देखिए इसमें क्या कह रखा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है किसी घनाभ के आसन्न फलकों का क्षेत्रफल अलग अलग दे रखा है, 192 ये और ये दे रखा है, इस घन का 2/3 आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH, हमें ये निकालना है, इसका कितना 2/3 मतलब इंटू 2/3। तो पहले हम लोग L इंटू बी इंटू एच निकाल लेते हैं, तो उसका 2/3 कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो L इंटू बी इंटू एच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इधर आ जाइए, हमें क्या दे रखा है, फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है साइड, मतलब अगर ये एक बार मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ, ये देखिए क्यूबॉइड है ना, ये तो अलग अलग फलक दे रखा है, एक इसकी एरिया दे रखा है L इंटू बी, फिर B इंटू एच दे रखा है, और नीचे 1 2
ये हो गया, एक फलक आगे पीछे, ये पीछे वाला सपोज दे रखा है, 3 दे रखा है क्योंकि 3 आपस में बराबर होते हैं, ऊपर वाला नीचे के बराबर, आगे वाला पीछे के, इस तरह से बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसका मतलब दे रखा है L इंटू बी, इसकी वैल्यू दे रखा है 192, उसके बाद कितना दे रखा है B इंटू एच इज इक्वल टू दे रखा है 144, उसके बाद H इंटू एल, सॉरी इंटू नहीं लगाया हूँ सब में, तो इसमें भी नहीं लगाऊंगा, HL लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो HL की वैल्यू कितना दे रखा है 108। ठीक है, हमें चाहिए क्या, L इंटू बी इंटू एच, ये चाहिए हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, L इंटू एल, दो बार दोनों चीज़ें आएंगी तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, ये आ जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 192 इंटू 144 इंटू 108, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सॉल्व कर लिए। अब देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें एल बी एच चाहिए केवल ना, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड में स्क्वायर रूट लग जाता है। तो एल बी एच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट अंडर 192 इंटू 144 इंटू 108। ठीक है ना, तो यहाँ से एल बी एच कितना आ जाएगा, देखिए 144 तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट होता है किसका, 12 का, तो 12 बाहर ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 192 इंटू 108। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 12 इंटू 192 इंटू 108 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर के 144 आता है। अब मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, या इतना ही रख करके आगे और देखिए, क्योंकि हमसे इसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, हमसे इसने पूछा हुआ क्या, देखिए हमसे इसका 2/3 वॉल्यूम एल बी एच का 2/3 पूछा हुआ है, तो हम यहीं डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका 2/3 कर लेते हैं। तो देखिए 2/3 एल बी एच, ये कितना आ जाएगा 2/3 गुणा में 12 इंटू 144, इसे सॉल्व के लिए 3 से इसको काट दिया, 4 बार में 4 दूनी 8, तो 8 इंटू 144, ये हो गया, इसको गुणा कीजिए जरा। तो देखिए 8 सॉरी पेन कहाँ की, एक सेकंड पेन, अच्छा ये रहा। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, लास्ट में 2 आएगा, तो लास्ट में ऑप्शन में 2 देखिए किसके हैं, ये रहा, इस वाले ऑप्शन में, बी ऑप्शन में केवल लास्ट में 2 दे रखा है आपको। ठीक है, एक सेकेंड, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पेन क्यों इधर लेफ्ट में भाग रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, फोटो को मैं इधर ही कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट, कुछ पेन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। पेन का कनेक्शन थोड़ा सा रुक गया है, रुक जाइए, बस 1 मिनट वेट कीजिएगा। आ जाइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है 2 सेंटीमीटर आधार के व्यास और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान आकार के 12 छोटे गोले बनाए जाते हैं। ठीक है ना, देखिए वही कन्वर्जन वाला क्वेश्चन बोल दिया इसने। 2 सेंटीमीटर व्यास के आधार के ऊंचाई धातु के एक बेलन, मतलब एक ये सिलेंडर है, देखिए जिसका व्यास दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसकी एच जो दे रखा है कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जा रहे हैं। तो ये 12 छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं, स्फीयर बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो बराबर होगा 12 गुणा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए v इसका क्या हो जाएगा, r आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर एच, तो पाई r स्क्वायर एच
इज इक्वल टू 12 गुणा स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हमसे क्या पूछा हुआ है, गोले का व्यास पूछा है, तो रेडियस निकाल के डबल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, तो 1 तो इंटू 1 ही रहेगा, 1 इंटू एच दे रखा है 16 इज इक्वल टू 4 से इसको काट दीजिए 12 को, 3 एक कम 3 चौक 12, तो 4 चौक के 16 आर क्यूब, ये हो गया। तो देखिए 16 से 16 कट गया, तो आर क्यूब की वैल्यू 1 आ गई, तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना निकल के आ गया 1 आ गया, क्योंकि इसका क्यूब रूट भी निकालोगे तो भी 1 आएगा। ठीक है ना, ये 1 हो गया। हमसे डायामीटर पूछा है, तो डायामीटर क्या होता है, इसका डबल होता है, तो 2 हो जाएगा, 1 का डबल 2 हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन में दे रखा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज ये एक क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है एक अर्धगोले और शंकु का आधार एवं ऊंचाई समान है, एक हेमिस्फेयर है, ये रहा, एक अर्धगोले और शंकु का आधार एक कोण है, ये हमने कोण बना लिया, इनका आधार समान है, आधार एवं ऊंचाई समान है, उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, ये भी आर दे रखा है, ये भी आर दे रखा है, यहाँ पे भी आर दे रखा है। ठीक है ना, ये आ गया उनके वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ कितना, देखिए पहले हेमिस्फेयर का वक्र पृष्ठ क्या होता है बताइए, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये हमने इसका अनुपात हमें निकालना है किसके साथ, इसके साथ, कितना होता है इसका, पाई आर एल होता है। ठीक है ना, पाई आर एल होता है। अब देखिए पाई आर एल होता है ना, तो यहाँ से एल हमें नहीं पता है, तो पहले एल कैलकुलेट, क्योंकि इसमें देखिए रेडियस और हाइट दोनों सेम है, ये भी आर ही दिया हुआ है, तो एल कितना हो जाता है, अभी मैंने बताया था एल इक्वल टू होता है √√r² प्लस h², लेकिन इस कंडीशन में आर की वैल्यू, आर जो है एच के बराबर है, तो एच की जगह भी हम लोग आर ले लेंगे, तो एल हम इसको यहाँ हटाता हूँ थोड़ा सा, देखिए एल निकल कर के आ जाएगा √r² प्लस r², तो एल आ जाएगा √2r², तो ये एल निकल करके आ जाएगा रूट, देखिए r² है तो रूट के बाहर r आ जाएगा, और रूट में 2, r√2 हो जाएगा किसकी वैल्यू, एल की, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये होता है पाई आर, एल की जगह कितना रख दे इंटू r√2, तो कुल मिला के हो जाएगा पाई r²√2। अब इसके साथ रेशियो बनाना है इसका, तो चलिए रेशियो बना देते हैं, ये आ जाएगा देखिए 2 पाई r², इसका रेशियो करना है इस पे, देखिए ये हेमिस्फेयर वाले का कर्व सरफेस एरिया है, ये निकल के आया है शंकु वाले का, कोण का, तो यहाँ पे रखिए पाई r²√2, r² से r² कट गया, एक मिनट पेन चेंज करके काट देता हूँ, पाई से पाई कट गया, अब आ गया 2/√2, तो देखिए √2 से 2 जो है √2 टाइम में कटता है, तो कितना आंसर आ जाएगा √2/1, या इसी को बोला जाता है √2:1। देख लीजिए आंसर में √2/1, ये रहा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। देखिए मैं मैक्सिमम आप लोगों से वादा किया हूँ कि 25 से 30 मिनट की मैक्सिमम मेरी वीडियो रहेगी, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक मैं 3D वाले के मेंसुरेशन के केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक सीरीज ले लूँगा आधे घंटे की, उसमें सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना, अच्छा ये क्वेश्चन जरा बता दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक 3D आकृतियों में किस आकृति में शीर्ष नहीं होता है, कौन सा ऐसी आकृति होती है जिसमें वर्टेक्स नहीं होता है, तो स्फेयर में देखिए कहीं पे भी वर्टेक्स नहीं होता, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं एक वीडियो और लूँगा जिसमें 3D का केवल प्रैक्टिस सेट लूँगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, तो ओके, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें वेट रहता है आपके सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।